आजकल कोरोना टाइम में हम सभी लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए हैं। अपनी बात करें हम लोग तो हम लोग सारा वर्क लगभग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन आ गई है, चाहे वो क्लास 1 में बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो 5 में हो, चाहे 7 में हो, या फिर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो। अब अक्सर पेरेंट्स या बच्चे ये कहते मिलते हैं कि मुझसे लगातार नहीं देखा जा रहा है वीडियो, हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, इतनी देर तक आँखों में दिक्कत आ जाती है, हेल्थ ख़राब हो जा रही है। तो देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसको कैसे बढ़िया बनाया जाए। बढ़िया मीन्स कैसे इससे दिक्कतों को दूर किया जाए। तो देखिए क्या है, आपने 4.5 घंटे की सपोज़ क्लास की या किसी ने 1 घंटे की क्लास की, तो आप बार बार उस लेक्चर को रिवाइज़ करें। उससे पहले बेटर होगा आप शांति से, सुबह के टाइम है तो सुबह के टाइम आपने क्लास लगाई, तो शाम को थोड़ा एक्सरसाइज करते समय या पार्क में, पार्क तो कहाँ जाएंगे आप अपने, हाँ बगल में अगर पार्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चंडीगढ़ में हूँ तो यहाँ पार्क है, और पार्क का मतलब बहुत भीड़ नहीं होती है। तो पार्क में टहलते समय, आप अपने घर की गैलरी में घूमते समय आप क्या करिए कि उस चीज़ को रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। अपने दिमाग से सोचिए कि उसमें क्या थ्योरी लगाएं, कैसे सोचें कि वो चीज़ इमीडिएटली आपकी समझ में आ जाए। दूसरा, सर्दियां बढ़ गई हैं। सर्दियों में तो ब्लैंकेट से सुबह सुबह मॉर्निंग में बाहर आने का मन ही नहीं करता, तो फिर क्या करें, कैसे चलेगा काम। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, कोई फार्मूला आपको याद करना है तो फार्मूले को रिकॉर्ड कर लीजिए। सबके पास मोबाइल है आजकल, फार्मूले को आप क्या करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और सुबह बटन दबा दीजिए, वो फार्मूला खुद ही बोलने लगेगा, आवाज़ आने लगी। आप ब्लैंकेट के अंदर बस बैठ जाओ आराम से। जगना तो पड़ेगा, ये नहीं कि सोते सोते कोई काम हो जाएगा, जगना तो आप पड़ेगा। और ब्लैंकेट के अंदर बैठ के, जैसे भजन नहीं सुनते थे बचपन में लोग, भजन का मतलब ही यही था कि बस शुरू हो गया भजन कोई, और लोग अपने आराम से शॉल ओढ़े हुए सुन रहे हैं। तो आपका भजन इसमें क्या है, ये नहीं कि बड़े बूढ़े लोगों वाला भजन आप लगाएं। आपका भजन है इसमें आपकी प्रिपरेशन में जो भी फॉर्मूले काम आने हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। लोग देखिए हनुमान चालीसा याद करते थे, लोगों को याद होती है, लोगों को गीता याद होती है, रामायण याद होती है, गीता मतलब भगवत गीता, राइट। तो इतना सब कुछ याद होता है। क्यों याद होता है कि भाई मनन करते होंगे। मैं स्टार्टिंग में सोचता था ये ऋषि मुनि लोग नदी किनारे बैठे दिखाते हैं, पढ़ते कब थे भाई। हमेशा से ऐसे एक आसन लगा के ऐसे दिखाते थे कि नदी किनारे बैठे हुए हैं। तो भैया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है मनन करना। जैसे कुछ लोग क्या है, 4 दिन खाना नहीं खाए, 5वें दिन क्या पूरा 4 दिन का खाना खा जाओगे, डाइजेस्ट होगा नहीं, और गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज़ पढ़ाई में है क्या, कि जो पढ़ा है उसका टहल के, थोड़ी एक्सरसाइज करके, बैठ के, आंखें बंद करके, ध्यान लगा के सोचना ज़रूरी है, मनन करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। रैंडम एक्सेस मेमोरी से चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, हार्ड डिस्क में चली जाती हैं। हमारा ब्रेन भी 2 तरह का होता है, अगर हम ठीक से रिवीजन ना करें तो दूसरे दिन आप लगभग 50% भूल जाएंगे, तीसरे दिन 75%, 90%, फिर ऐसे करते करते फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहते हैं वाह हमारा तो बहुत पेंडिंग वर्क है, होगा ही, क्योंकि आपने उस चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा तो था, लेकिन उसके बाद रिवीजन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, दिक्कतें तो आनी है। तो दूसरी चीज़, बच्चा कहता है कि करें क्या, इधर के क्वेश्चन करें, उधर के क्वेश्चन करें, कहाँ के क्वेश्चन करें। तो भैया सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी किताब का, मैं हर बार बोलता हूँ, किताब का क्वेश्चन वही करो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया है, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं फिर से आता हूँ, सेहत की बात करने जा रहा हूँ कि आज के टाइम में हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन अच्छा बुरा नहीं होता है, बात हर चीज़ की ये होती कि आपने उसको मैनेज कैसे किया। तो पढ़ो, रिवीजन करो, रात को पढ़कर सो, आप सुबह उठकर देखो कितना याद है, आंखें बंद करके रिवीजन करो, कंसंट्रेट करो, यूज़ करो अपने मोबाइल को, उसमें फॉर्मूलेस को, कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करो, और सुबह उठकर देखो कि कितना आपको वो याद है।
हो सकता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करके फॉर्मूलेस वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आप क्या पहले क्या होता था हमारे टाइम में हमारे क्या होते थे मम्मी लोग सुनती थी ये डंडी लेके बैठती थी ये सुनाओ फिर बताती थी कि इतना सही उतना गलत इतना सही उतना गलत। आजकल आप मम्मी पापा की तो ज़्यादा बात सुनते ही नहीं हो, तो मम्मी पापा कहाँ साथ में बैठेंगे। तो इस मोबाइल का देखिए मैंने क्या कहा, मोबाइल यूज़फुल भी है। कैसे कैसे इसको यूज़ करें। आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर दो जो जो फॉर्मूले आपको लग रहे हो कि हम भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो जो लग रहे हो कि हम भूल जाएंगे, उनको रात में रिकॉर्ड करके सो और सुबह उठ के ऑन कर दो। बहुत स्पीड आवाज़ में मतलब बहुत तेज़ी से नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत स्पीडली नहीं जानी चाहिए। और आप उसको धीरे धीरे बोल को रिकॉर्ड कर दो और फिर सुबह उठ के देखो कि क्या आप उस मोबाइल से पहले बोल पा रहे हैं और एग्जैक्टली वही याद आ रहा है जो रिकॉर्डेड है। अगर आ रहा है इसका मतलब सब कुछ अच्छा है, और नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर से क्या करना है, कॉपी खोलो भैया, फिर से कॉपी खोल के देखो कि कहाँ गलती हुई है। पता लग जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं गलती होगी, क्योंकि आज आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि गलती कहाँ हुई, और 15 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा तो पापा को भी पता चलेगा गलती कहाँ हुई, और 1 साल बाद सिलेक्शन बाई चांस ना हुआ तो पूरी दुनिया को पता लगता है कि यस गलती हुई थी। तो इन छोटे छोटे लम्हों को कैद करते चलो, कॉन्सेप्ट्स को फीड करते चलो, स्वामी विवेकानंद जी की तरह दिमाग में यस हार्ड डिस्क में डालते चलो।